कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना को प्रधानमंत्री ने अदृश्य शत्रु बताया। कोरोना को प्रधानमंत्री ने कहा यह अदृश्य शत्रु है। प्रधानमंत्री बोले एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं हम लड़ेंगे, जीतेंगे, कोई भारतवासी हिम्मत नहीं हारेगा। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम है, आवश्यकताएं हैं, उसे हमें उठाने ही हैं। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है, वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुंह पर पूरी तरह से ढका रहे। ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और अमेरिका के जो मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर फाउची ने कहा कि भारत ने बहुत जल्दी कोरोना पे फतेह डिक्लेयर कर दी थी। भारत ने बहुत जल्दी ओपन कर दिया था अपने आप को। कोरोना से करा था यूपी का गांव। अब जो फैक्ट्स हैं वो आप देखिए और मैं इसके बारे में सीधे बात करूंगा। यहां पर हमारे मेहमानों से जरा प्ले करें। यूपी का गांव बरेली के क्यारा गांव में 10 दिन में 26 लोगों की मौत हुई है। नेक्स्ट चेंज करें। बुलंदशहर के परवाना गांव में 45 दिन में 28 लोगों की मौत हुई है। सहारनपुर के देवबंद के 2 गांव में 15 दिन में 38 लोगों की मौत हुई है। आगरा के 3 गांव में 15 दिन में 38 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कानपुर के परास गांव में 15 दिन में 30 लोगों की जानें गई हैं। बागपत के ढिकोली गांव में 1 महीने में 30 लोगों की मौत हुई है। गाजियाबाद के 4 गांव में 10 दिन में 35 लोगों की मौत हुई है। ग्रेटर नोएडा के तिलपता गांव में 10 दिन में 27 लोगों की मौत हुई है। ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में 10 दिन में 20 लोगों की मौत हुई है। ग्रेटर नोएडा के पतवाड़ी में 20, खैरपुर गुर्जर में 30 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा देख रहे हैं आप। मैं रूरल इलाके की बात कर रहा हूं जो हमारे सामने आ नहीं रहा है। और मैं एक ये सवाल पूछूंगा यहां पर सीधे डॉक्टर साहब से, सर क्या यह समझा जाए कोरोना का अभी के जो हालात हैं, अब जो एपिसेंटर है वो गांव की तरफ शिफ्ट हो गया और वहां पर टेस्टिंग बहुत कम है? बिल्कुल सही कहा आपने सर। अब जो एपिसेंटर है वो बड़े बड़े शहरों से निकल के गाँव की तरफ जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि गांव की जो रहायश है वो इतनी क्लोज होती है कि उनमें संक्रमण फैलने का चांस कहीं शहर से अधिक होता है। मकान इतने पास सटे होते हैं और बेचारों को अवेयरनेस नहीं है, उनको मेडिकल साइंस का कोई एक्सेस नहीं है, किसी डॉक्टर से बात नहीं कर सकते और वो कैसे समझें कि क्या इसका सही तरीका है इससे जूझने का। आपके टीवी के माध्यम से शायद समझ लें हम लोगों की चर्चा से कि किसी को बुखार, गले में खराश या सांस की दिक्कत है तो वो बिना टेस्ट किए हुए भी कोरोना ही समझें उसको और सारी वही प्रिकॉशंस लें जो कोरोना के मरीज को लेनी चाहिए। तो अब इसका जो फैलाव है वो गांव में पहुंच गया है और इसके लिए जरूर सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि उसको कैसे हम कंट्रोल में करें। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा। यहां पर मेरे साथ नवल जी मौजूद है। नवल जी, बिहार का क्या हाल है? बिहार के ग्रामीण इलाकों में क्या हालात हैं अभी इस वक्त? देखिए, बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहें तो बिहार का ग्रामीण इलाका 88% से ज्यादा है जी। तो आप समझ सकते हैं बिहार ग्रामीण ही है। ग्रामीण इलाका कहना जैसे ज्यादा सही होगा कि ग्रामीण इलाका ही है। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि बिहार सरकार ने उसको किस तरह से हैंडल किया, उसी से पता चल जाए कि क्या सीरियसनेस है। मार्च के लास्ट वीक से अप्रैल के लास्ट वीक में जो संक्रमण की संख्या हुई उसमें 100 गुना वृद्धि हुई और लगातार पटना हाई कोर्ट इन चीज़ों को संज्ञान लेकर और कठोर टिप्पणी करता रहा। लॉकडाउन से लेकर हॉस्पिटल की व्यवस्था सही करने से लेकर सारा चीज़ करते रहा। लेकिन बिहार सरकार लॉकडाउन भी लगाती है जब पूरा फैल गया उसके बाद। अभी आप देखें कि पिछले 1 महीना में जो टेस्टिंग का RT-PCR का टेस्टिंग है उसको घटाकर 30% कर दिया गया है। आप ये बताएं कि बिना टेस्टिंग का लोकेशन कैसे होगा, बिना लोकेशन का इलाज कैसे होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये ठीक बात है, कई सारे स्टडी आए हैं। आरा का स्टडी अभी हाल फिलहाल में आया है कि एक प्रिंट के जर्नलिस्ट ने किया है जिसमें बताया है कि लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जाएगा जो वापस नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जो व्यवस्था बिहार सरकार ने पिछले 1 साल में जिस सीरियसनेस के साथ लिया है वो दिखता है, उसका सच्चाई दिखता है कि लोगों में यह डर फैल गया है कि अगर आप हॉस्पिटल गए तो आप नहीं बचेंगे वहां से। तो सही कहा उन्होंने कि जो
जो गांव में, जिसको वहां के भाषा में लोग झोला साहब डॉक्टर कहते हैं या क्वैक कहते हैं आप, उनके बदौलत ही वो बच पा रहे हैं, जो भी बच पा रहे हैं। और जो नहीं बच पा रहे हैं वो इसी कारण से नहीं बच पा रहे हैं कि एक हॉस्पिटल डर से जाना नहीं चाहते हैं, और जो जाता भी है उसको पूरी तरह से सुविधा नहीं मिल रही है। तो हमारा ये कहना है, मतलब एक नागरिक के रूप में भी, कि सरकार को इसको सेंसिटिविटी की कमी दिख रही है कि वो कितने लोगों को इलाज करवा पा रही है। एक तरफ इलाज कराने में इतना नॉन सीरियसनेस है सरकार की तरफ से, दूसरी तरफ जो बात उठा रहे हैं कि अंतिम संस्कार, जो मरने के बाद इज्जत के साथ संस्कार मिलना चाहिए, उसमें भी वो सरकारें नहीं दे पा रही हैं। ये तो दुगना दुर्भाग्य है जो हम लोग जूझ रहे हैं। महामारी है, इसमें सर, कोई मैं डाउट आपको नहीं बताना है। चाहूंगा, सरकार ये किसी तरह हाल से काम भारत करती का है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।